हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द थर्ड लेवल। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर आपके लिए इंग्लिश एकेडमिक लिटरेचर की सारे चैप्टर्स की फुल टेक्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। इसके अलावा पोएम और फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। इसके साथ साथ मैं इस बुक से विस्टा से भी आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू लगातार सीरीज में करवाता रहूँगा। ग्रामर और कॉम्पिटिटिव जीके के लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज की सीरीज पर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिले। बढ़ते हैं पहले वीडियो पर। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के नरेटर कौन है, राइटर कौन है? सो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से देखेंगे। जैक फेनी, ऑप्शन डी। जॉर्ज ऑरवेल, अगाथा क्रिस्टी, जेम्स जैके और जैक फेनली। जैक फेनी इसके नरेटर हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जैक्स फुल नेम? इनका पूरा नाम क्या था? सो जैक का पूरा नाम था वॉल्टर ब्रैडन जैक फेनी। सो वॉल्टर ब्रैडन ये इनकी मदर का नाम है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लास में जब चैप्टर पढ़ाया था तो कराया था कि किस तरह से उनके मदर का नाम उनके साथ जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर रीनेम्ड? ऑथर ने अपना नाम क्यों बदला? सो टू ऑनर हिज मदर। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। इस स्टोरी में आपने पढ़ाई है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the meaning of waking dream with fulfillment? So waking dream with fulfillment इसका मतलब क्या है? ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन आगे देख लेते हैं। ए प्लीजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर गलत। दे प्लीजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क रॉन्ग। ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द पास्ट रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑब्वियसली ए इसका करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of the lesson? Theme of the lesson क्या है? Human tendency of escapism because of the harsh reality of the present. Time traveling, theory of escapism, a dialogue between a patient and a psychiatrist. तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। A human tendency to escapism of the harsh realities of the present. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी बिगिन? ये स्टोरी शुरू कैसे होती है? इन ए जोवियल मैनर, इन एन एग्रेसिव मैनर, इन ए हैप्पी नोट, इन ए सीरियस मैनर। सो एक सीरियस मैटर के साथ में ये स्टोरी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई? थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है? सो थर्ड लेवल सिग्निफाई करता है कि ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapism from the harsh realities of the present to past happy time. प्रेजेंट से वो पास्ट के हैप्पी टाइम में जाना चाहता है। ये जो रियलिटीज हैं उसको भागने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट इन द लेसन? जो साइकियाट्रिस्ट है वह लेसन में वेकिंग ड्रीम्स विद विश फुलफिलमेंट ये क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार्ल्स फाइंडिंग इन ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल रियलाइजेशन, हिज विश टू विजिट गाल्सबर्ग इलियनॉस। करेक्ट आंसर हो सकता है ये। चार्ल्स एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी, ए इज द करेक्ट आंसर। वो भाग कर कहां जाना चाहता है? गैल्सबर्ग जाना चाहता है, इलियनॉइस में, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ का क्या नाम है? लुइसा, लुइसा इज ए वुमेन ए वुमेन विद ब्रॉड टॉप, ब्राइट टॉप, ए वुमेन एट द थर्ड लेवल, लुइसा, लुइसा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चार्ली की वाइफ का नाम था लुइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट? सेम का जो चार्ली को लेटर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम जो उनका सेक्रेटरी फ्रेंड भी है वह एक लेटर भेजता है, ए ब्लेंड, एन एक्सेप्टेंस टू विजिट, ए प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए ब्लेंड ऑफ मिक्सचर है, ये रियलिटी और फैंटेसी का एक मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेम्स लेटर टेस्टिमनी टू दिस लेसन प्रूविंग? सेम उनको एक लेटर भेजता है, वो लेटर इस स्टोरी का टेस्टिमनी किस तरह से है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिज एक्सेप्टेंस टू ट्रेवल, हिज रिफ्यूजल टू ट्रेवल, सेम अकंपनी चार्ल्स एंड चार्ल्स टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उनका सेक्रेटरी फ्रेंड जरूर है लेकिन वह भी रियलिटी से भागना चाहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम? हम किस तरीके से अपनी जो आजकल की जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे, हार्श टाइम है जो कष्ट भरा समय है, उससे कैसे भागते हैं? बाई एंगेजिंग अवर सेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही आंसर है। बाई टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, यस, लोगों से बात करके हम अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। रीडिंग गुड बुक्स ऑब्वियसली, और ऑल ऑफ दी, जिसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका डी। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894? जो 1894 इस चैप्टर में बताया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या मतलब है? 1894 को क्या सिग्निफाई करता है यहाँ? सो इट वाज पास्ट, ऑथर पेरेंट्स वर अलाइव, ऑथर चाइल्डहुड टाइम, या रिप्रेजेंटिंग पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर डी है। जो ऑथर है रोमांटिक, पीसफुल और एक अच्छा सा समय 1894 को वह बताता है, जो कि उसने गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? सेम कौन है? तो सेम इज ए सेक्रेटरीस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चार्ली विजिट सेम? चार्ली सेम को विजिट क्यों करता है? सो चार्ली विजिटेड सेम टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, टू इनवाइट हिम accompanying गेल्सबर्ग, obviously to invite him to visit the थर्ड लेवल। उससे कंसल्ट करने के लिए चार्ली उससे विजिट करता है। गेल्सबर्ग में तो सेम उसको इनवाइट करता है, लेकिन यहां पर उल्टा है, चार्ली विजिट सेम। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, व्हाई डिड सेम इनवाइट चार्ली, तो आएगा आंसर कि वो उसे इनवाइट करता है कि वह गेल्सबर्ग चले। लेकिन क्वेश्चन है चार्ली सेम को क्यों विजिट करता है? तो क्योंकि सेम क्या है, एक सेक्रेटरिस्ट है, एक मनोचिकित्सक है, तो इसलिए वह क्या करता है, इसलिए उसको विजिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड लेवल? सो इसका आंसर है नो, देयर वाज ओनली 2 levels एंड इट इज द एक डे ड्रीमिंग है चार्ली की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सीज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? क्या अनयूजुअल दिखता है नरेटर? ट्रीज, मोटर कार्स, थर्ड लेवल और ऑल ऑफ दीज। सो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वो क्या अनयूजुअल दिखता है? थर्ड लेवल, ऑप्शन सी। ये नरेटर के लिए अनयूजुअल था क्योंकि वहां पर 2 लेवल थे, लेकिन नरेटर को क्या होता है,
चार्ली को क्या होता है वहां पर तीसरा लेवल जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? नरेटर को ये थर्ड लेवल क्यों दिखाई देता है? सो विश टू विजिट गर्ल्स वर्क, वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, वांटेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, और एज ए रिजल्ट इज द करेक्ट आंसर। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी इन हिज माइंड, क्योंकि वह तनाव में था, उसके माइंड में थोड़ी सी टेंशन थी, इस वजह से उसे क्या होता है, ये थर्ड लेवल दिखाई देता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेक्रेटरिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? वो चार्ली को क्या एक्सप्लेन करता है कि दिस लेवल वाज ब्यूटीफुल प्लेस, वर्थ सीइंग है, वेल मेंटेन्ड है, या दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी ऑफ हिज माइंड? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचता कैसा है? In his fantasy, he takes a subway or a corridor faster than a bus. In a superfast train, in jetways, in an escalator. So, in a fantasy, he takes a subway. Option number A इसका correct answer रहेगा। Next question है, what was the third level? Actual में third level था क्या? So, third level actual में था नहीं, ये third tier of the station, story of the station, no. ये क्या थी, एक इमेजिनरी स्टोरी थी उसके माइंड की, वह थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। सो इट वाज एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ हिज माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? चार्ली को थर्ड लेवल पर क्या दिखाई देता है? फ्लिकरिंग गैस लाइट एंड पीपल विद फनी मुस्टैच। ऑब्वियसली चार्ली को ये भी थर्ड लेवल पर दिखाई देता है, ये ऑप्शन भी सही है। ब्रास स्पिटन्स, ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन इसका सही रहेगा। एंड मैन बियरिंग ए 10 गार्डियन सूट एंड ए स्ट्रॉ, बिल्कुल ये भी सही है इसका। सो चार्ली को इसका सारे आंसर सही लगते हैं, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज चार्ली ऑन लुइसा's वाइफ knowing the incident of third level? For not getting tickets were delayed, Sam was scaring. चार्ली की वाइफ लुइसा क्यों टेंशन में थी जब उसे ये इंसिडेंट पता चलता है कि ये थर्ड लेवल पर होकर आया है? इट वॉज क्लियर दैट इट वॉज द मैटर ऑफ स्ट्रेस, सो वह परेशान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गर्ल्सबर्ग? चार्ली गर्ल्सबर्ग को क्यों विजिट करना चाहता है? तो वह अपने जो टेंशन भरा समय है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, इस परेशानी भरी दुनिया से भाग जाना चाहता है, इसलिए वह थर्ड लेवल को विजिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली? आपको ऐसा क्यों लगता है कि चार्ली के लिए वो थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप था? बिकॉज इट एग्जिस्टेड एट द थर्ड स्टोरी, रॉन्ग। बिकॉज सैम न्यू अबाउट इट, ये भी ठीक नहीं है। बिकॉज ही शेयर्ड इट विद सैम, नो। बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी एंड डू नॉट इन रियलिटी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। चार्ली के लिए ये एक फैंटेसी थी, एक मनगढ़ंत एक कल्पना थी उसकी, और ये रियलिटी में नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? चैप्टर में ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट, ए गिफ्ट रैपर, ए गिफ्ट रैप्ड इन ए ब्यूटीफुल। सो गिफ्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, ए न्यू स्टाम्प, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट। फर्स्ट डे कवर में क्या होता है कि जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट डे कवर होता है उनको वो क्या करते हैं, कलेक्ट करके और अपने स्टैम्प कलेक्शन में रख लेते हैं, और जो उस लिफाफे पर कुछ भी रखा नहीं जाता है, वो लिफाफा एकदम ब्लैंक होता है, और जो पोस्ट मार्क की डेट होती है वो उसका एक एविडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी? ये स्टोरी जो है
फैंटेसी और रियलिटी दोनों को इंटरमिक्स कैसे कर देती है। फॉर चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रेस हार्ट्स रियलिटी विद हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल, इट प्रेजेंट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हैपेंस एट सेंट्रल लेवल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, हम ऑप्शन को सारे पढ़ेंगे और बेटर आंसर देंगे। ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल। यस यस, मैं सही कैसे कर देता हूं एक बार में। तो पहले आप ये मान लीजिए, मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बारे में। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल श्योर हो तब ऐसा करें, अदरवाइज आप चारों ऑप्शन को पढ़ें। जब बिल्कुल श्योर हो कि यस ये इसका आंसर है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो इसको एक बार पढ़ लें, आपको सही आंसर मिलेगा। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। एवरीथिंग वाज वायर्ड, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज। बिल्कुल सही, यही सही है, बी करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेयर वॉज चार्ली डक्ड ऑन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वो कहां किस में डक हो गया। सो इन एन आर्क डोर हेडिंग फॉर सबवे। बिल्कुल क्लियर है, यहां पर हमें किसी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सही है कि चार्ली जो था एक आर्क, एक घुमावदार जो मेहराब वाले दरवाजे थे उसमें वो चला गया। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रेंज थिंग एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में सबसे अजीब चीज क्या थी। बियर्ड्स, मुस्टैच, ड्रेसेस, द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट। ऑब्वियसली सबसे स्ट्रेंज चीज थी जो कॉरिडोर था जो कि उसको पास्ट में ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज चार्ली ऑफन लॉस्ट। कहां कहां खो जाता था वो। सो बिल्कुल क्लियर है कि चार्ली जो था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खो जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन में क्या मिलता है। सो उसे क्या मिलता है, एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, दैट शुड नॉट बी देयर। उसे जब वह एक बार फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था, सो उसे क्या मिलता है, एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, दैट शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जब वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में गया तो क्या हुआ। सो ही फाइंड्स ए ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, नो न्यू स्टेयरकेस, कॉरिडोर एंड टनल्स, ट्रीज कीप स्प्रेडिंग इट्स रूट। तो ऑब्वियसली ये सारे आंसर इसके सही हैं, ए बी सी डी सारे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा कि उसे ये सारी चीजें मिली। उसे लगता है कि जो स्टेशन है एक बड़े पेड़ की तरह से है, इसमें नए स्टेयरकेस, कॉरिडोर, टनल्स लगातार निकलते रहते हैं और वह पेड़ की तरह से लगातार बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली एट he had reached the third level central railway station and not the second level। जब उसे कैसे कंफर्म होता है, ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट एंड ब्रास स्पेटन्स। बिल्कुल सही, ये सेकंड लेवल पर नहीं थे। बियर्ड्स एंड मुस्टेच ऑफ 1894। बिल्कुल 1894 में वो जो विस्कर्स थी वो रखे हुए थे एंड साइड वंस बियर्ड्स थी, ये अभी फैशन में नहीं थे, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। न्यूज़पेपर विद द डेट 11 जून 1894। और जब वह न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है तो वह देखता है कि प्रेसिडेंट गारफील्ड के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी, जून 11 1894 के बारे में। सो ऑल ऑफ दी जिसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। फर्स्ट डे कवर ये किसने भेजा था, तो ये 1894 से उसके सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड सेम ने उसको भेजा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज सिग्नेचर वाज देयर ऑन द लेटर। सो हुज सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर था सबसे लास्ट में, सेम उसको सिग्नेचर करके भेजता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेम उसको भेजता है कि चार्ली एंड लुइसा आप लोग इस थर्ड लेवल को ढूंढते रहिए और मैं यहां पहुंच गया हूं और ये वाकई यहां पर अवेलेबल है। व्हाट डिड द लेटर स्टेट।
उस लेटर में क्या कहा गया था? दैट एवरीथिंग इज ओके, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट दिस बर्थ सीइंग प्लेस। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? लेटर के अकॉर्डिंग सैम को किसके लिए इनवाइट किया गया था? फॉर ए लेमन पार्टी, एक शरबत के लिए उसको इनवाइट किया गया था कि आप आइए और शरबत की पार्टी होगी, तो इसलिए आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what kind of appearances people had? जो लोग थे उनके अपीयरेंस कैसे थे एट द थर्ड लेवल? एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी? और क्लर्क ने वो पैसा लेने से क्यों मना कर दिया था? फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज ऑफ इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल सही यही है कि वहां के जो पहनावे थे वो काफी फनी थे और जो क्लर्क था उसने वो पैसा लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Binagor thanks you for watching this video. If you like it, then please press the like button and share among your friends. Thank you. And if you have not subscribed, then please subscribe it. And if you are interested for GK and current affairs, then please log in #Binagor. Thank you.